नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जो 20 फरवरी को महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के लिए साइंस का है ना। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कुछ अंतिम समय में आप देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा पूछने का चांस है। अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम लिखें तथा इसका सत्यापन करें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ओम का नियम। देखिए क्या होता है, नियत ताप पर किसी भी चाल के सिर के बीच विभवांतर उनके प्रवाही धारा का समानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है कि आपका जो है भी बराबर क्या होगा, भी बराबर आई होगा, है ना। भी बराबर आई इंटू आर होगा। अब देखिए इसको यदि हम दूसरा फार्मूला आर को यदि हम गुना को भाग में ले आए, आर इक्वल टू बी इंटू बी बाय आई होगा। अब देखिए यहाँ पे सत्यापन इसको कैसे करते हैं, सर्वप्रथम परिपथ में ये सबको आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब देखिए सर्वप्रथम 5 नंबर में सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम परिपथ में बैटरी परिवर्तनशील प्रतिरोध आर एच आपका जो है रियो आपका जो है रियोस्टेट, है ना। और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तथा कुंजी के पर डाट लगाते हैं तब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार प्रवाहित धारा आई को मीटर पर एवं विभवांतर भी को वोल्टमीटर पढ़ लिया जाता है और भी बाय आई का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब आपका जो है रियोस्टेट द्वारा अब आपका जो है रियोस्टेट द्वारा धारा का मान बदल कर प्रयोग दोहराते हैं और प्रत्येक स्थिति में भी आई बटा आई का मान ज्ञात करते हैं। तो पाते हैं कि भी बाय आई, है ना, भी बाय आई बराबर नियतांक है ना। इसका ओम का नियम की जांच होता है। देखिए ये आपका चित्र है, ये आपका चित्र, ये आपको परिपथ बना लेना है क्या नहीं। यहाँ पे आपको वोल्टमीटर प्लस और माइनस, देखिए यहाँ पे ये आपका कुंजी हो गया, ये आपको बैटरी सेल लगा देना है, यहाँ एमीटर दे देना है जो आपको चेक करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम जो है आपको पेंसिल से बनाना है। यदि डायग्राम बनाइएगा तो आपको 5 में 5 पेंसिल से बनाइएगा तो आपको बढ़िया नंबर देगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रयोग में प्राप्त आंकड़े के आधार पर एक्स अक्ष भी एवं वाई अक्ष आई लेकर ग्राफ खींचते हो तो सरल रेखा प्राप्त होती है ना। अब देखिए इससे भी ओम का नियम का जांच होता है। तो ये आपको डायग्राम लास्ट में बना देना है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये सरल रेखा है आ रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे समांतर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित करें एवं विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, है ना। तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, जब पहले प्रतिरोध का दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे को दूसरे छोर तथा तीसरे को पहले छोर से जोड़ा जाता है, तब इस प्रकार का संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। देखिए इस प्रकार का संयोजन को, ये डायग्राम आप देख लीजिए, इसको R1 R2 R3 V1 V2 V3 और यहाँ पे R है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है ना, और ये आपका जो है विद्युत परिपथ का दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए माना के तीन प्रतिरोध आपका R1 R2 R3 है ना। वो R1 R2 R3 और आपका जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इसके बीच विभवांतर V1 V2 V3 है। अब देखिए तथा इसके धारा प्रवाहित होता है, इसका धारा क्या होता है, प्रवाहित। ओम का नियम जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो 3 को भी है, तो 3 को भी V1 V2 V3, 3 को R है, तो R1 R2 R3 इसको समीकरण मान लिए सभी को, सब समीकरण को जोड़ दी, है ना। देखिए V1 V2 V3 को इधर जोड़ दी और R1 IR2 IR3 को सबको जोड़ दिया। अब देखिए सब में आई कॉमन आ रहा है, सब में आई क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आई को देखिए बाहर निकाल लिया और बाकी बात इसको जो है समीकरण नंबर हम लोग जो है 4 मान लिए, है ना। अब देखिए भी बराबर क्या होता है, V1 V2 V3, है ना। अब देखिए V1 V2 V3 है। अब यहाँ पे देखिए यदि ए और बी के सिर के बीच विभवांतर भी धारा आई होता है तो ओम का नियम भी इक्वल टू क्या होगा, आई आर। तो समीकरण 4 और 5 से देखिए क्या होगा, आई आर का मान देखिए, आई आर जो है, आई आर का मान जो है आपका क्या होगा, भी के बराबर, है ना। और आई आर का मान भी के बराबर, और आई आर का मान देखिए भी का बराबर, भी देखिए किसके बराबर है आपका, R1 आई इंटू R1 R2 R3 के बराबर। अब देखिए अब यहाँ पे जो है आई, अब देखिए ये आई गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो इधर आई आर है और इधर से आई है, तो आई कट जाएगा तो बच गया आर। तो वही लिखा हुआ है आर इक्वल टू R1 R2 R3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए पार्श्व संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोध R1 R2 R3 को पार्श्व संयोजन करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिए यहाँ पे इसका व्यंजक प्राप्त करना, पहले हम लोग देखते हैं कि पार्श्व संयोजन होता क्या है। देखिए जब सभी प्रतिरोध के एक छोर को एक
साथ तथा दूसरे को एक साथ जोड़ते हैं तो तब इस प्रकार की संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं ना। अब देखिए सबको जो क्या कर रहे हैं, सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, सबको क्या कर रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 3 दिया हुआ है, बैटरी दिया हुआ है और यहाँ पे ये विद्युत परिपथ आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे माना परिपथ में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसके बीच I1 I2 I3 प्रवाहित मुख्य परिपथ में कुल धारा आपका जो है I बराबर 3 गो धारा I1 I2 I3। तो सबका उसी तरह देखिए समीकरण मान लिए और I का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R है ना। तो यहाँ पे ओम का नियम से इसको समीकरण रख लिए। अब सबको क्या करें, जोड़ दिए हैं। देखिए सबको जोड़े तो 3 गो I है तो 3 गो I को इधर जोड़े, इसको जो है इधर जोड़ दिया। देखिए सबका जो है R1 R2 R3 के जो है सबको ले लिया। देखिए सब में कॉमन क्या आ रहा है, V आ रहा है, तो V निकाल लिए। यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि A एवं B के सिर के बीच विभवांतर भी समतुल्य R होता है तो ओम का नियम I = क्या होता है, VR। I = VR। उसी तरह देखिए ये I की जगह हम जो है VR लिख दिए और ये आपका जिस तरह है उसी तरह लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ होगा, फिर से वही चीज़ आपका होगा। जैसे VR है और ये देखिए आपका गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो V से V कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो आपका जो है यहाँ पे R बच गया है ना। तो अब V = IR, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जैसे V है, नीचे में आपका R है, ये भी आपका V हो जाएगा, तो V से V कट गया तो 1/R बचा है ना। तो यहाँ पे 1/R और ये चीज़ आपका सेम टू सेम आपका आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर इसका। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जूल का ऊष्मीय नियम को लिखेंगे, जूल के ऊष्मीय नियम को लिखे है ना। जूल का क्या करना है आपको, ऊष्मीय नियम को लिखना है। सूत्र I² RT को सत्यापित करेंगे। कैसे हुआ आपका, इसको सत्यापित करना है। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती Y² होता है ना। अब देखिए दिए गए विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, तो प्रतिरोध का क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। अब देखिए यहाँ पे उस समय के अनुक्रमानुपाती होता है जब Q जो है आपका अनुक्रमानुपाती T के समान होता है ना समय में। अब देखिए विभव की परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि किसी चाल के सिर पर वोल्ट विभव भी वोल्ट है तो कूलाम आवेश को एक सिर से दूसरे सिर पर जाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, वाट बराबर वर्क = क्या होगा, V × 1 जूल है ना। अब देखिए इसी तरह Q कूलाम आवेश को एक सिर से दूसरे सिर तक जाने के लिए किया गया कार्य जो है W = क्या होगा, V × QJ। अब देखिए यहाँ पे W = V × R × Q हो जाएगा है ना। Q का मान आपका दिया हुआ है, Q का मान क्या होता है, I × T, और यहाँ से आपका जो है I देखिए 2 I हो गया, I² और RT आपका मान निकल गया। अब यहाँ पे देखिए ये आप सुंदर ऐसा एक चित्र बना दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा यदि Q संपूर्ण कार्य ऊष्मा Q रूप में परिणाम हो और Q व्यक्त किया जाता हो तो Q बराबर क्या होगा, I² RT है ना। तो ये आपका 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और जो है यदि यहाँ तो वीडियो को देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर जाकर ज्वाइन करें। मिलते हैं स्टूडेंट, जय हिंद।